हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कंबाइन लेक्चर बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 6 चल रहा था, एक्सरसाइज 6.4 चल रही थी। उससे पहले बेटा आपको टेस्ट के बारे में सूचना देनी है कि जो गणित विषय, जो मैथ विषय का टेस्ट बेटा आपका 26 को होना था, 26/8/2020 को होना था, वो टेस्ट अब 29/8/2020 को होगा बेटा। और ये जो वर्क है वो दोनों मीडियम का कंबाइन है बेटा, 10th हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। जो टेस्ट है वो दोनों, जो ये मैसेज है वो दोनों को बताया जा रहा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस का जो टेस्ट बेटा पहले 26 को रखा गया था, वो अब टेस्ट 29 को होगा, मैथ विषय का टेस्ट। ओके बेटा, जो गणित का टेस्ट आपका दोनों मीडियम का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, जो 26 को रखा गया था 26/8 को, वो अब टेस्ट 29/8 को होगा बेटा। सिलेबस बेटा वही है जो पहले आपको बताया गया था, जैसे कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये 3 चैप्टर पहले थे बेटा, 3 चैप्टर ही अब है। सिलेबस वही है बेटा, बस जो टेस्ट की जो डेट है वो 26 से 29 की गई है। तो ये आपको मैसेज देना जरूरी था बेटा। तो ये टेस्ट की आप बेटा वैसे ही रिवीजन करते रहिए जैसे आप पहले कर रहे थे। तो ओके बेटा, तो ये मैसेज देना जरूरी था। एक बार और बता देता हूं कि 10th हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम का जो मैथ विषय का टेस्ट है, जो गणित विषय का जो टेस्ट है, जो पहले बेटा 26/8/2020 को होना था, वो अब टेस्ट 29/29 शनिवार है बेटा। इस दिन शनिवार को डेट है बेटा 29/8/2020, उस डेट को होना है। ओके बेटा, तो इसकी तैयारी करते रहो। ओके बेटा, और रिवीजन करते रहो। सिलेबस वही है, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। ओके बेटा, तो ये मैसेज आपको देना था। अब आप आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है, 6.4 चल रहा है। ओके बेटा, थैंक। इसके बाद बेटा अपन एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। उससे पहले बेटा जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 8 करवाऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है देखता हूं। सबसे पहली बात तो हमें फिगर दे रखा है, मैं उस फिगर को बनाता हूं। जो आकृति है वो हमें दे रखी है। ठीक बेटा, ये हमें दे रखा है। अब इसके बाद मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, पहले वीडियो चेक कर लेता हूँ बेटा, साफ ही बन रहा है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि जो CM और RN है वो मीडियंस है बेटा, मध्यिकाएं हैं। और ये ट्रायंगल CM है वो ABC में है, और RM है शायद, नहीं RN ही है, वो PQR में है। ठीक है बेटा, और दिया है आपको, गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है PQR के। ओके बेटा, तो इसमें आपको कई चीजें प्रूव करके दिखानी है, शो करके दिखानी है। तो देखो, पहला है आपको शो करके दिखाना है, जो ट्रायंगल AMC है वो सिमिलर है PNR के। एक तो ये करके दिखाना है। सेकंड जो पार्ट है वो है CM/RM इक्वल होगा AB/PQ। ठीक बेटा, और जो थर्ड है वो है ट्रायंगल CMB सिमिलर है RN के। ये 3 चीजें आपको प्रूव करके दिखानी है। ओके बेटा, तो देखो कैसे अपन इनको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। ओके बेटा, तो देखो बेटा, सबसे पहले वी नो दैट हम जानते हैं
कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है पी क्यू आर। अगर आप बताओ बेटा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है, तो क्या खास बात होती है? साइडों का अनुपात और एंगल आपस में इक्वल होता है। तो इसकी साइड अपन जैसे ए सी उठाया तो इसकी कौन सी आ गई पी आर, इसकी साइड अपन ने ए बी उठाया तो इसकी कौन सी आ गई पी क्यू, और इसकी अपन ने बी सी साइड उठाई तो इसकी साइड क्या आ गई आर क्यू। ये इक्वल होगा और आपस में जो इसके एंगल है वो भी इक्वल होगा, जैसे ए एंगल पी के बराबर होगा। ओके बेटा, जो बी एंगल है वो क्यू के बराबर होगा और जो सी है वो आर के बराबर होगा। ठीक है, तो इफ अगर ऐसा होगा तो देन ये चीज होगी। ओके बेटा, ये चीजें हमें काम आनी है, इसने मैंने पहले निकाल के छोड़ दी है। अब आप आइए इस फर्स्ट पार्ट में। तो इन ट्रायंगल ए एन सी एंड ट्रायंगल पी एन आर। ओके बेटा, तो इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं ए एन सी ये ट्रायंगल हो गई और पी एन आर ये ट्रायंगल हो गई। तो देखो एक तो ये साइड और ये साइड का रेशो ये हमें पता है ये इक्वल है, ए सी बाई पी आर इक्वल ए बी बाई पी क्यू। अब आप सोचोगे सर ट्रायंगल तो इतनी है, आप तो ए बी पूरे में पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं बेटा, इसका भी अपन इलाज करेंगे। अब आप देखो जो सीएम है वो मीडियन है, मध्यिका है। मध्यिका का मतलब मध्य में काटती है, तो मतलब जो एएम है वो आधा है इस पूरे एबी का। तो मैं एबी को 2 एएम लिख सकता हूं बेटा। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पी एन लिख सकता हूं। तो 2 से 2 कटा, तो देन क्या आ गया बेटा हमारे पास, ए सी बाई पी आर बराबर आ गया ए एम बाई पी एन। ओके बेटा, तो ये साइड और ये साइड का रेशियो तो पहले इक्वल था, अब ये रेशियो इसकी इक्वल आ गया, तो आगे ना इस ट्रायंगल में तो दो तो साइडें हो गई। अब एंगल जो ए है वो पी के बराबर होगा, हमने ऊपर लिख रखा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ओके बेटा, देन अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी दो साइड है एक एंगल है एस ए एस, ट्रायंगल कौन सी बेटा ए एम सी, सिमिलर होगी ट्रायंगल पी एन आर। ओके बेटा, तो ये लो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया है। उम्मीद करूंगा समझ भी आपको बढ़िया आया होगा। इसके बाद आप बढ़ते हैं बेटा सेकंड पार्ट। तो इसके लिए मेरे को इरेज करना पड़ेगा ये जो चीज है, क्योंकि फिर स्पेस नहीं है। इतना मैं रख लेता हूं बेटा, इतने से काम चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में अभी अपन ने शो किया, वी प्रूव दैट, यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया बेटा, जहां से इरेज किया था ना उसके बाद, कि अपन ने भी प्रूव किया कि जो ट्रायंगल ए एम सी है वो सिमिलर है पी एन आर। ऐसा कुछ ही था बेटा। तो आप बताओ अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके साइडों का रेशियो तो इक्वल होगा। तो क्या प्रूव करना चाहते हैं, सी एम, तो इधर से साइड उठाओ सी एम, तो इधर से साइड उठाई आर एन, इक्वल होगा ए बी बाई पी क्यू। पर यहाँ तो कहीं ए बी है ही नहीं, कोई बात नहीं, ए बी नहीं है तो ये ए सी उठा लेते हैं बाई पी आर। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, जो प्रूव ए बी बाई पी क्यू करना है आप कुछ और ही करे बैठे हो। अब देखो इसको नाम इक्वेशन 1 दे दो, इसको नाम इक्वेशन 2 दे दो। ए सी बाई पी आर किसके इक्वल है बेटा, ए सी बाई पी आर किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू। तो मैं ए सी बाई पी आर की जगह ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो इन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को कंपेयर किया, तुलना किया, तो देखो ए सी बाई पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू लिख सकता हूँ। तो सी एम बाई आर एन तो पढ़ा ही है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू। और कंपेयरिंग को हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। कंपेरिजन का मतलब होता है तुलना करना। ओके बेटा, तो ये पार्ट नंबर 2 भी आपका हो गया है। अब आप बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखो ये है ट्रायंगल। अभी अपन सेकंड पार्ट में प्रूव क्या किया, वी प्रूव दैट
अभी अपन ने प्रूव किया कि CM बाई जो RN है वो इक्वल है AB बाई PQ। ठीक है बेटा ना, इन ट्रायंगल थर्ड पार्ट में किस ट्रायंगल में आना चाहते हैं, CMB एंड ट्रायंगल RNQ। ओके बेटा, RNQ इस और इस ट्रायंगल में। अब आप बताओ BC बाई QR तो इक्वल होना ही होना है। ठीक है बेटा, वो किसके इक्वल होगा, AB बाई PQ के तो होगा। ठीक है बेटा, अब आपका जो AB बाई PQ है वो किसके इक्वल आपने प्रूव किया है, CM बाई R है। ये आपने अभी प्रूव करके दिखाया बेटा। अब आप सोच में पड़ गए सर AB क्यों लिखा है, जरूरत तो इसकी है, तो वही सेम प्रोसीजर जो अपन ने अभी लिखा था, BC बाई QR, AB की जगह मैं 2BM लिख सकता हूँ बेटा। इसी तरह इसको 2QN लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू CM बाई RN। 2 से 2 कटा तो BC बाई QR इक्वल है BM बाई QN इक्वल है CM बाई RN। ओके बेटा, ध्यान से देखो, BC बाई QR ये साइड बेटा ये साइड होगी, AB बाई QP ये तो चीज गिवन ही है। मैंने क्या किया, यहाँ AB तक लिखा था। अभी सेकंड पार्ट में अपन ने लिखा था कि AB बाई PQ इसके बराबर है, तो मैंने वो और साथ जोड़ दिया, क्योंकि AB बाई PQ ये है तो ये और ये इक्वल हो गया। अब थोड़ा कुछ जो किया, तो BC बाई QR का रेशो, BM बाई QN का रेशो और CM बाई इसका रेशो, तो मतलब इसके तीनों साइडों का ही रेशो आ गया। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी SSS, क्योंकि तीनों ही साइडें हैं, ट्रायंगल आपकी कौन सी बेटा, CMB सिमिलर होगी RNQ की। ओके बेटा, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जो एक्सरसाइज हमारी 6.4 चल रही थी उसके ऊपर पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। 6.4 में मैंने जो कंसेप्ट बताया था उसकी अपन दोबारा से बात करते हैं। क्या कंसेप्ट बताया था बेटा, कि ये बताया था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो ये चीजें तो होती है, सिमिलर समरूप होती है बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चों को बता रहा हूं कि ये तो खास बात होती है कि उसके साइडों का रेशियो और एंगल इक्वल होता है, उसकी भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर होते हैं, ये चीज तो हम जानते ही हैं। साथ ही साथ उनके जो एरिया का रेशियो होगा ABC और PQR, जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल है। ओके बेटा, तो जो इनके एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इफ ये केवल तभी करना है जब ट्रायंगल ABC सिमिलर हो PQR के। ओके बेटा, तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो इक्वल होगा AB बाई PQ का स्क्वायर, BC बाई QR का स्क्वायर और AC बाई PR का स्क्वायर। ये चीज वहां पे इक्वल होती है। ओके बेटा, तो ये इसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आज की जो एक्सरसाइज है 6.4 उसमें इन चीजों का ही यूज करना है। और इसकी जो शर्त है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो ही ये कहानी अप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा 6.4 की तरफ। इसके अपने एक क्वेश्चन ही किया है। तो किसी बच्चे ने पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो ट्रायंगल ABC और DEF का फिगर बनाना है, बेटा वैसे तो बना सकते हो आप, सीधा एक साइड बना देना ट्रायंगल ABC, एक साइड बना देना DEF, और इनका नाम लिख देना, जैसे इसका ABC हो गया, इसका DEF हो गया, बस इसका नॉर्मल सही फिगर बनेगा, तो बना देना बेटा, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कहता है डायगोनल्स ऑफ ए, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं बेटा, diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at a point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. तो इसने पहले इंग्लिश में बताता हूँ बेटा
कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसकी AB DC के पैरेलल है और उसके जो डायगोनल है आपस में O पर इंटरसेक्ट करते हैं। AB जो है वो 2CD के बराबर है। तो आपको रेशो निकाल के लाना है, ट्रायंगल जो AOB और COD का जो एरिया का रेशो वो निकाल के लाना है। अगर हिंदी में बात करूं तो मैं बताता हूं बेटा कि ABCD एक समलंब है जिसकी भुजा AB और DC आपस में समांतर है और इसके जो विकर्ण है परस्पर O पे काटते हैं बेटा, और AB है वो 2CD के बराबर है। तो आपको त्रिभुज AOB और COD के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है बेटा वो निकाल के लाना है। तो देखो मैं इसको बनाता हूं। ट्रेपेजियम है, ठीक बेटा, तो ABCD। अब ABCD से बड़ा है तो इसलिए मैंने AB को थोड़ा बड़ा बनाया है। तो इसके जो डायगोनल है, इसके जो विकर्ण है परस्पर किस पे काटते हैं बेटा, O पे काटते हैं, ठीक है। तो आपको जो गिवन है वो है, एक तो AB पैरेलल टू DC है, AB समांतर है DC, एक तो ये पैरेलल है, और एक जो AB है वो 2CD के बराबर है, एक ये है। और जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशो, या डिवाइड में कह सकते हो आप, या रेशो लिख दो, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC या COD, एक ही बात है। COD लिखो या DOC, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनका रेशो आपको निकाल के लाना है। अभी रेशो वाली बात मैंने आपको बताई थी कि इनके एरिया का रेशो ऐसे ऐसे बराबर होता है, पर उससे पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप सिमिलर होना जरूरी है। तो आप पहले इनको समरूप करो, सिमिलर करो। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ओके बेटा। तो आप बताइए इनको समरूप कैसे सिद्ध करें, क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा? तो एंगल AOB है वो बराबर होगा COD, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, ओके। इसके बाद जो ये एंगल है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये DC और AB पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आंतरिक अंतः कोण। बेटा हिंदी में लिखोगे आंतरिक अंतः कोण। तो एंगल जो OAB है बराबर होगा OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके बेटा। इसी तरह ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, जो एंगल OBA है वो बराबर होगा ODC, सेम रीजन। तो कौन सी सिमिलरिटी होगी बेटा, एंगल एंगल एंगल। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी AAA, ठीक है बेटा। ट्रायंगल जो AOB है वो सिमिलर हो जाएगी DOC या COD, एक ही बात अभी अपन बात की थी, ओके बेटा। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, देन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है उसका रेशियो ट्रायंगल COD के साथ निकालोगे तो इक्वल होगा AO बाई CO का स्क्वायर, OB बाई OD का स्क्वायर और AB बाई CD का स्क्वायर, आपस में इक्वल होगा। इन तीन चीजों में से बेटा हमें एक ही चीज इक्वल रखनी होती है, तीनों की हमें जरूरत नहीं है। और तीनों में से कौन सी चीज इक्वल रखे वो हमें देखना होता है, जो हमें शो करना है, फाइंड करना है, गिवन है। तो हमें AB और CD के बारे में कोई बात बता रखी है, तो मैं इसको रख लेता हूँ। तो जो एरिया ऑफ AOB है डिवाइड बाई एरिया ऑफ COD है बराबर AB बाई CD का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ AOB डिवाइड बाई एरिया ऑफ COD, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2CD लिख सकता हूँ, और CD को पढ़ा रहने दो का स्क्वायर। तो CD से CD कटा तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, 2/1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का 1, तो क्या आंसर आ गया 4:1। तो इनका हमें एरियो का रेशियो निकालना था, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, वो क्या आ गया है 4:1 आ गया है, और यही हमें निकाल के लाना था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ आया है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है
कई बार पेपर में क्वेश्चन बन जाता है बेटा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़िया बात है, इसमें हमें फिगर दे रखा है। कुछ ऐसा सा फिगर जो अपन ने अभी बनाया है। ओके बेटा, अब क्या स्टेटमेंट बोलेगी ये पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। कहता है ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। एक तो आपको ABC ट्रायंगल दिखाई दे रही है बेटा, ABC, ABC, इसका बेस भी BC है, और DBC दोनों का बेस है वो सेम है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, जो AD है और BC है वो आपस में O पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, देन शो दैट। तो अभी तक हमें यही समझ आया है कि बेस दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, और इसके अलावा कोई बात समझ नहीं आई है। और शो क्या करके दिखाना है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा वो इक्वल होगा AO बाय BO, ये शो करके दिखाना है। तो हिंदी में बात करें तो बेटा कोई ज्यादा बात गिवन नहीं है, बस इतनी सी बात गिवन है। तो आपा ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है वैसे के वैसे जैसे पहले निकाल रहे थे। अगर ये और ये इसके पैरेलल ऐसा कुछ दिया होता तो चलो आपा कोई और तरीके से ये प्रूव कर सकते थे, पर अब कैसे करें देखो आप। तो अगर मैं सीधा ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने जाऊं तो नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जो बेस इंटू हाइट है। पर इसकी ये कोई हाइट नहीं है, हाइट जो होती है परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, और आपको देखने से भी लग रहा है कि 90 डिग्री पे नहीं है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ले लेता हूँ बेटा, तो ये इसका नाम E दे देता हूँ, ये 90 के साथ है। इसी तरह DBC पे एल्टीट्यूड यहाँ से ले लेता हूँ, ये दोनों 90 पे है, अपन लेट करते हैं, ये F है। तो लेट AE एंड DF आर एल्टीट्यूड्स इन ट्रायंगल ABC एंड DBC। हिंदी में बात करें तो AE और DF दोनों शीर्षलंब है त्रिभुज ABC और DBC में। ओके बेटा, तो अब शीर्षलंब 90 डिग्री आ गया है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है आपका BC और हाइट है AE। यहाँ फार्मूला लिख दो, जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट लिख दो या एल्टीट्यूड लिख दो, एक ही बात है। हिंदी में लंब लिख दो या शीर्षलंब लिख दो, ऊंचाई लिख दो, वैसे एक्चुअल में एल्टीट्यूड ही होता है, शीर्षलंब होता है। ओके बेटा, इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो 1/2 बेस इसका भी BC और हाइट इसका DF। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो हमें इनका रेशियो ही तो निकालना है। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो ये है एरिया ऑफ ABC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ DBC, और इधर आया था 1/2 बेस, BC था, हाइट AE था, और ये बेस इसका भी BC और हाइट DF है। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 आज वैसे तो काट के आगे लिखना। तो 1/2 से 1/2 कट, BC से BC कट, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AE बाय DF, इक्वेशन नंबर 3।
अब प्रूव तो ये करके दिखाना था, हमने तो कुछ और ही कर दिया। चलो इसका भी इलाज करेंगे। अब आप ऐसा करो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए ओ ई एंड ट्रायंगल डी ओ एफ, ठीक है बेटा। दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो, जैसे कि दोनों में ओ एंगल इक्वल है, जो एंगल ओ है वो आपस में इक्वल है। क्या रीजन लिखोगे? अपोजिट एंगल, ठीक है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। और एक और क्या बताया था, ये दोनों अपन 90-90 डिग्री के माने ही है। जो एंगल ए ई ओ है इक्वल है डी एफ और राइट एंगल समकोण। ओके बेटा। अब वही बात किन्हीं दो ट्रायंगल की, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सी बात है, तो तीसरा इधर ए बच गया, इधर डी बच गया। तो जो एंगल ओ ए ई है इक्वल है ओ डी एफ, थर्ड एंगल। ओके बेटा। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ए ट्रायंगल कौन सी बेटा? ए ओ ई सिमिलर होगा डी ओ एफ। अब आप बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो क्या इनके साइडों का रेशियो इक्वल नहीं होगा? जैसे कि इसकी साइड ए ओ उठाई तो इसकी डी ओ उठाई, एक ए ई उठाई, एक डी एफ उठाई। रीजन क्या लिखोगे? सी बी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ओके बेटा। और इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब आप ऐसा करो, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लो। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना करने पर, तुलना में क्या होता था, जो एक जैसा छोड़ दो तो ए ई बाई डी एफ, ए ई बाई डी एफ, एक जैसा छोड़ दिया बेटा तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर ए ओ बाई डी ओ। क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था? बिल्कुल बेटा, हमें यही प्रूव करके दिखाना था, जो कि आपने कर दिया है। ओके बेटा। तो आज जो आपको राइट करने के लिए मैं वर्क दे रहा हूँ वो 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपका टेस्ट ना हो जाए मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रिटर्न करने का जो वर्क है वो थोड़ा दिया जाए, ताकि आप अपने सिलेबस जो आपको रिवाइज करना है, जो आपका टेस्ट है, उसको भी आप अच्छे से टाइम दे इसको। ओके बेटा। तो इसके लिए मैं कोशिश मेरी यही रहती है, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 हो जाते हैं। तो आज जो आपका रिटन वर्क है वो ये 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। और टेस्ट का नाम आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ बेटा, जो आपका टेस्ट पहले 26/8 को होना था, 26/8 को होना था, वो अब टेस्ट आपका 29/8 को होगा, शनिवार का होगा। ओके बेटा। तो इसके लिए अपने अच्छे से अच्छे रिवीजन करें। और बात आई रिवीजन की, तो मैं आपको रिवीजन के लिए वर्क और दे देता हूं। पीछे जो रिवीजन के लिए वर्क दिया था, जो चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा था, तो उसके अंदर आपने 12 तक क्वेश्चन आई थिंक रिवाइज कर लिए हैं बेटा। 12 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं और इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो आज जो आपको क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो एक तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, 13, 14, 15, 16, तो 4 तो ये क्वेश्चन हो गए और 2 इसके एग्जाम्पल रिवाइज कर लो। ओके बेटा, एग्जाम्पल 1 और 2। तो आज का जो आपका रिवीजन वर्क है वो एक्सरसाइज 9.1 बोथ मीडियम का कॉमन वर्क है बेटा। जो भी मैंने बातें बताई है वो दोनों मीडियम की कॉमन बातें हैं, चाहे वो टेस्ट के बारे में है, चाहे वो रिवीजन के बारे में है, चाहे वो रिटन वर्क के बारे में है, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वर्क को करेंगे बेटा। तो रिवीजन का जो वर्क है वो एक्सरसाइज जो 9.1 है उसका प्रश्नावली जो 9.1 है उसका सवाल नंबर 13, 14, 15, 16 और उसके 2 उदाहरण, पहला और दूसरा। इंग्लिश में बात करें तो उसके 2 एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 यहाँ तक बेटा रिवाइज कर लेना। और रिटन वर्क के लिए मैंने वर्क थोड़ा दिया है, 2 ही क्वेश्चन ये साथ साथ में बेटा रिटन वर्क है फिर कॉपी में करते रहिए। ओके बेटा। और जो सिलेबस जो आपका टेस्ट है उसके बारे में मैंने बता दिया है, वो 29/8/2020 शनिवार को होगा। सिलेबस बेटा वही है जो पहले था। ओके बेटा। तो अपने टेस्ट की तैयारी करते रहे। ओके, थैंक यू।